आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्राइम अब तक के इस एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ के जसपुर की है। दरअसल जसपुर में ही एक गांव लगता है जिसका नाम होता है दुलदुला। यहीं की एक युवती होती है जो 6 अगस्त 2024 को अचानक से लापता हो जाती है। दरअसल उसके लापता होने के बाद उसके जो माँ बाप होते हैं उसको फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है, जिसके चलते जो लड़की के माँ बाप होते हैं वह दुलदुला थाना में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद जो पुलिस होती है इस घटना की छानबीन में जुट जाती है। छानबीन में जुटने के बाद तो पुलिस को पता चलता है कि हेमंत प्रधान नाम का एक लड़का है जिससे इस लड़की की अक्सर बात हुआ करती थी। जब पुलिस को यह पता चलता है तो हेमंत प्रधान के घर पर जाती है और जाने के बाद उसका फ़ोन नंबर लेती है। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि वह लड़का जो है वह हैदराबाद में रहता है। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है पुलिस आगे की छानबीन में जुटती है और जुटने के बाद उस लड़की की छानबीन करती है। पुलिस को लगता है कि जो लड़का हैदराबाद में है वह इस लड़की के साथ आखिर कैसे संपर्क में आ सकता है, पर पुलिस फिर भी उस लड़के से बातचीत करती है। तो वो लड़का जो होता है, दरअसल वो लड़का जो हेमंत प्रधान होता है वह पुलिस को बताता है कि उस लड़की को तो वह जानता है पर वह इस वक्त कहाँ पर है उसे कुछ भी नहीं पता। जो पुलिस होती है वह आगे की छानबीन में जुटती है। इसी दौरान जो पुलिस होती है वो लड़की के कॉल डिटेल और सीडीआर खंगालने की कोशिश करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो हेमंत प्रधान है वो झूठ बोल रहा होता है, जिसके चलते जो पुलिस होती है वह हेमंत प्रधान से फिर बातचीत करती है और करने के बाद पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो कहता है मैं हैदराबाद हूँ। तो जो जसपुर की पुलिस होती है वह एक टीम हैदराबाद के लिए निकलती है और निकलने के बाद जो टीम होती है वह हैदराबाद के लिए निकलती है और निकलने के बाद जो हेमंत प्रधान होता है उससे जाकर मिलती है और मिलने के बाद उससे पूछताछ करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो हेमंत प्रधान है उसकी एक प्रेमिका पहले से है जिसके साथ वह हैदराबाद में रह रहा होता है। तो पुलिस को उस पर शक नहीं होता और इसके चलते जो पुलिस होती है वो थोड़ी बहुत पूछताछ करती है। तो जो हेमंत प्रधान होता है वह बताता है कि लड़की से मेरी जब आखिरी बार बात हुई थी 6 अगस्त के दिन, तो वह बोली थी कि वह अंबिकापुर के लिए अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रही है। तो पुलिस जो होती है इतना छानबीन करती है, उसके बाद वह चली जाती है। आने के बाद फिर से उस लड़की के छानबीन में जुट जाती है। वो पता करने की कोशिश करती है कि अंबिकापुर में उसका कौन सा दोस्त है जिससे वह लड़की मिलने के लिए गई होती है। तो जो जसपुर पुलिस होती है उसको कुछ भी पता नहीं चलता। आखिरकार घूम टहल कर सुई उस पर ही आकर अटकती है। तो जो जसपुर पुलिस होती है वह हेमंत प्रधान को फिर से हैदराबाद जाती है। हैदराबाद जाने के बाद उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लाती है और लाने के बाद उससे कायदे से पूछताछ करती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो जो हेमंत प्रधान होता है वह टूटता है और टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। दरअसल कहानी शुरू होती है कि जब युवती जो होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है, दरअसल जो युवती गायब हुई होती है वह नाबालिग होती है और जिसकी उम्र होती है 16 साल। तो जो हेमंत प्रधान होता है वह बताता है कि जो युवती होती है वह कुछ दिन पहले दुलदुला थाना क्षेत्र के अपने जीजा के यहाँ पर रहने आई होती है, जिसके चलते जो हेमंत प्रधान होता है उसकी और उस युवती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसके चलते जो युवक होता है और जो युवती होती है दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसी दौरान जब काफ़ी टाइम बीत जाता है तो जो युवती होती है वह हेमंत प्रधान से शादी करने के लिए और साथ रहने का जिद करती है, जिसके चलते जो हेमंत प्रधान होता है वह उस युवती को 6 अगस्त के दिन शाम का वक्त होता है उसे लेकर अपने खेतों के पास आता है और जहां उसके खेतों के करीब 100 मीटर दूरी पर एक घर बना होता है जो कि हेमंत प्रधान का ही होता है। उसमें उस युवती को रखता है और रखने के बाद वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और बनाने के बाद जो युवक होता है वह और युवती दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान जो हेमंत प्रधान होता है उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और फ़ोन आते ही जो हेमंत प्रधान होता है वह उस कमरे से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उस युवती से बात करने लगता है। दरअसल जो कॉल होता है वो एक और युवती का होता है जो कि हेमंत प्रधान के साथ जो हैदराबाद में रह रही होती है, उसी युवती से वह बात करने लगता है और इस बात का पता जो नाबालिग युवती होती है उसे कुछ भी पता नहीं होता। वह जब बाहर निकलती है और इन दोनों की झगड़ा और तकरार सुनती है और पूछने लगती है कि किसका फ़ोन है, आखिर तुम किससे बात कर रहे थे। तो जो हेमंत प्रधान होता है वो बहाने बनाता है और कहता है कि दरअसल एक दोस्त है जो कि दरअसल जो दूसरी युवती होती है वह भी नाबालिग होती है जिससे हेमंत प्रधान बात कर रहा होता है और हेमंत प्रधान का उससे भी प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, जिसके चलते जब वो युवती को पता चलता है कि हेमंत प्रधान अपने गांव के ही एक युवती को लेकर फरार हो चुका है, तो जिसके चलते जो वो युवती होती है दूसरी वो उसके पास फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद झगड़ा कर लेती है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि
जो दूसरी युवती होती है वह कहती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे और मुझे साथ लेकर नहीं रहोगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। जिसके चलते जो हेमंत प्रधान होता है वह उसे लाख समझाता है पर वह मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि तुम जिसके साथ गए हो उसे छोड़कर मेरे साथ रहो। तो जो ये युवती होती है जो कि गुमशुदा होती है वह उससे पूछती है कि ये कौन है, आखिर किससे तुम बात करें, मुझे से ये बात क्यों छुपा कर रखी। तो जो हेमंत प्रधान होता है वो तमाम बहाने बनाता है और बहाने बनाने के बाद कहता है कि सिर्फ मेरी दोस्त है, तुम नहीं समझोगी, तुम्हें मैं बाद में इस बारे में बताऊंगा। तो जो युवती होती है वह रोने लगती है और वह चीखने चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि आखिर तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और तुम मेरे साथ बार बार सोते थे और बार बार मेरे साथ संबंध बनाते थे और इसके बावजूद भी तुम मुझसे प्यार का वादा करते थे और इसके बाद तुम किसी और युवती से भी प्यार करते हो। जो हेमंत प्रधान होता है उसकी ये बातें सुनता है और झगड़ा करता है। झगड़ा करने के बाद जो दूसरी युवती फ़ोन पर होती है वह फांसी लगाने की धमकी देती है। तो जो हेमंत प्रधान होता है वह इसको कहता है कि तुम यही रूम में रुको, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो जो हेमंत प्रधान होता है वह शाम का वक्त होता है, वह दूसरी युवती के पास भागते हुए जाता है और जाने के बाद देखता है कि वह युवती ठीक ठाक है। उसको मिलने के लिए बुलाता है। बुलाने के बाद थोड़ी देर का वक्त बीतता है, शाम के करीब 7-8 बजे होते हैं। इसी वक्त जो हेमंत प्रधान होता है वह अपने खेतों के पास जो घर बना होता है उसमें वापस आता है और आने के बाद जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि जो दूसरी युवती जिसको वो भगा कर लाया था वह फांसी के फंदे से लटक चुकी होती है। जिसके चलते जो हेमंत प्रधान होता है वो देखता है, काफ़ी डर जाता है और डरने के बाद वह इतना डर जाता है, घबरा जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। जिसके चलते वह ये इस घटना की जानकारी अपने घर पर देता है, अपने चाचा और बड़े भाई को देता है। दरअसल जो उसका बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है नितेश प्रधान और उसका जो चाचा होता है उसका नाम होता है सचनंद प्रधान। दरअसल इन दोनों को जब इस घटना की जानकारी लगती है ये दोनों घटनास्थल पर आते हैं। आने के बाद उस युवती को फांसी के फंदे से नीचे उतारते हैं। उतारने के बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उसका करे तो क्या करे। जिसके चलते जो उसका चाचा और बड़ा भाई होता है वह दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत जो उनका करीब में ही खेत होता है, तकरीबन 100 मीटर दूर, उस खेत में लेकर जाते हैं। एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और खोदने के बाद उस युवती को उसी गड्ढे में दफना देते हैं और दफनाने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और डालने के बाद दूसरे दिन ट्रैक्टर लाकर उसकी जुताई करते हैं, सिंचाई करते हैं और उसमें धान भी लगा देते हैं। और धान लगाने के बाद 11 अगस्त के दिन जो हेमंत प्रधान होता है वो अपनी दूसरी प्रेमिका को लेकर हैदराबाद के लिए निकल जाता है और जाने के बाद वह वहाँ पर आराम से रहने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दरअसल जो दूसरी प्रेमिका होती है उसे कुछ पता भी नहीं होता है कि आखिर ये आज क्या करके आया है और क्यों करके आया है। जिसके चलते जो लड़की के घर वाले होते हैं उन्हें जब पता चलता है कि वो लड़की अपने जीजा के घर से करीबन 5-6 दिन से गायब है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है, तो वह लोग को पता चलता है कि वह दरअसल किसी दोस्त के यहाँ पर मिलने गई होती है। दरअसल जब यह युवती अपने घर से निकलती है तो वह कहती है कि मैं अपने सहेली के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ। जिसके चलते उसके घर वाले कुछ पता नहीं करते। पर जबकि 1 महीने का वक्त बीत जाता है और दिन आता है सितंबर का। जब सितंबर का दिन आता है तो उसके माँ बाप घबराते हैं। तकरीबन 1 महीने का वक्त बीत चुका होता है, न उस लड़की का फ़ोन लग रहा होता है, न तो उसका कुछ पता चल रहा होता है। जिसके चलते जो लड़की के घर वाले होते हैं वह दुलदुला थाना में जाकर लड़की के गुमशुदा होने की और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखा देते हैं। जिसके चलते जो दुलदुला थाना थाना प्रभारी होते हैं वह इस घटना की जांच में जुटते हैं और जांच में जुटने के बाद तमाम कोशिशें करते हैं। जब उन्हें पता नहीं चलता तो ये लड़की की CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। निकलवाने के बाद उनको पता चलता है कि जो ये लड़की है वह हेमंत प्रधान से काफ़ी देर तक और हमेशा बात किया करती थी और रोज़ करीब 10 से 12 कॉल किया करती थी। जिसके चलते जो दुलदुला थाना के थाना प्रभारी होते हैं वह SP शशि मोहन सिंह को इस घटना की खबर देते हैं। उस घटना की खबर के बाद जो शशि मोहन सिंह होते हैं वह इस घटना की छानबीन में जुट जाते हैं और इस घटना के छानबीन में वो कड़ाई से जांच पड़ताल करते हैं। जिसके बाद यह घटना निकल कर सामने आती है। आने के बाद जो SP शशि मोहन सिंह होते हैं वह उस लड़के को लेकर उस खेत में जाते हैं और जाने के बाद उस जगह का मुआयना करते हैं और फॉरेंसिक टीम बुलाते हैं और डॉक्टरों को बुलाते हैं। और बुलाने के बाद उस घटना की छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद जिस जगह पर उस लड़की की लाश को दफनाई होती है उस जगह की खुदाई करवाते हैं। खुदाई करवाने के बाद उस जगह से एक सड़ी गली लाश निकलती है। निकलने के बाद जो कपड़े होते हैं और जो चूड़ी कंगन होते हैं जिसके आधार पर जब
शशि मोहन सिंह जो एसपी होते हैं वो लड़की के माँ बाप को दिखाते हैं, तो माँ बाप देखते ही पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ही बेटी है, जिसके चलते इस घटना का खुलासा होता है। और खुलासा होने के बाद पूरे दुलदुला थाना क्षेत्र में सनसनी सी फैल जाती है और इस घटना को सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। और जो लड़के की दूसरी गर्लफ्रेंड होती है वह भी इस घटना को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। पर इस घटना में उस लड़की का कुछ भी हाथ नहीं होता, जिसके चलते उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और जो शशि मोहन सिंह होते हैं वह इस घटना में हेमंत प्रधान पे कार्रवाई करते हुए और उसके चाचा और उसके बड़े भाई पे कार्रवाई करते हुए उन दोनों को जेल भेज देते हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। आज की घटना आपको कैसी लगी आप सब कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।